भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है जहां संविधान कहता है कि राज्य का कोई धर्म नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर सरकार खुद ही पूजा पाठ में हिस्सा लेने लगे? क्या हो अगर आपके टैक्स का पैसा किसी धार्मिक आयोजन में लगाया जाए? मान लीजिए आप एक आम नागरिक है, हर महीने आप मेहनत से पैसा कमाते हैं और सरकार को टैक्स भी देते हैं। अब आप सोचते हैं कि आपका पैसा देश के विकास में लग रहा है, जैसे स्कूल में, हॉस्पिटल में या सड़कों की मरम्मत में। लेकिन कोई दिन ऐसा आए जहां आपको पता चले कि आपका टैक्स किसी खास धर्म के धार्मिक गतिविधियों जैसे धार्मिक कार्य, मंदिर निर्माण, पूजा पाठ या हज सब्सिडी में खर्च हो रहा है, तो आप क्या सोचोगे? क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश में जहां हर धर्म को समान माना गया है, वहां सरकार खुद किसी एक धर्म के पक्ष में हो सकती है या किसी एक धर्म का पक्ष ले सकती है? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो संवेदनशील तो है लेकिन समझना बेहद जरूरी है। एक ऐसा आर्टिकल जो धर्म और सरकार के बीच की सीमा तय करता है, और साथ ही ये जानेंगे कि क्यों सुप्रीम कोर्ट ने हज सब्सिडी को बंद करने का आदेश दिया। लेकिन ध्यान रखिए, ये वीडियो किसी भी धर्म के पक्ष या विपक्ष में नहीं है। ये केवल संविधान, सुप्रीम कोर्ट और वास्तविक तथ्यों पर आधारित है जो एजुकेशनल पर्पस के लिए उपयोगी है। आइए सीधे संविधान की किताब खोलते हैं। आर्टिकल 27 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति को किसी विशिष्ट धर्म या धार्मिक संप्रदाय की अभिवृद्धि या पोषण में व्यय करने के लिए करों के संदाय हेतु बाध्य नहीं किया जाएगा। एक आसान शब्दों में, किसी भी व्यक्ति से ऐसा टैक्स नहीं वसूला जा सकता जिसका इस्तेमाल किसी खास धर्म को बढ़ावा देने या उसका खर्च उठाने में किया जाए। ये आर्टिकल 27 है। एक और आसान शब्दों में, आप टैक्स भरोगे, सरकार उस टैक्स का उपयोग मंदिर निर्माण या पूजा पाठ में नहीं कर सकती। ये आर्टिकल 27 का रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि संविधान में यह रोक सिर्फ टैक्स के ऊपर है, शुल्क के ऊपर नहीं। शुल्क एक सेवा के बदले लिया गया पैसा होता है। जैसे सरकार आपसे धार्मिक यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन फीस ले सकती है और उसके बदले उन्हें कुछ विशेष सुविधाएं या सुरक्षा मुहैया करा सकती है। इसका मतलब साफ है कि सरकार को धर्मनिरपेक्ष रहना है और टैक्स का पैसा धार्मिक कार्यों में नहीं लगना चाहिए। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि धर्म या आस्था का कोई अहमियत नहीं है। आस्था का स्थान हमारे दिलों में है और हर धर्म की अपनी पवित्र परंपराएं हैं। उदाहरण के लिए, इस्लाम धर्म में हज यात्रा को बहुत पवित्र माना जाता है, जो इस्लाम के 5 स्तंभों में से एक है। हर सक्षम मुसलमान के लिए यह एक फर्ज है और आत्मिक सफर भी है। इसी भावनात्मक महत्व को समझते हुए 1959 में भारत सरकार ने हज सब्सिडी की शुरुआत की। इसका मकसद था हज यात्रा को आर्थिक रूप से आसान बनाना। इसके तहत सरकार ने हवाई टिकट की कीमतों में छूट दी, मेडिकल सुविधाएं दी और रहने खाने की व्यवस्था भी की। एयर इंडिया को खास हज उड़ानों के लिए भुगतान किया गया, लेकिन यह सारा खर्च जनता के टैक्स के पैसे से किया गया, यानी हर धर्म के नागरिकों के द्वारा दिए गए पैसों से। यहीं से एक संवैधानिक सवाल उठने लगा, क्या सरकार का इस तरह से किसी एक धर्म की धार्मिक यात्रा में सीधे आर्थिक सहयोग देना भारत के संविधान के आर्टिकल 27 और धर्मनिरपेक्षता की भावना के खिलाफ नहीं है? आर्टिकल 27 साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति उस कर को या टैक्स का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होगा जो किसी विशेष धर्म के प्रचार या पालन करने के लिए लगाया गया हो। इस विषय पर बहस बढ़ती गई और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। 8 मई 2012 को
8 मई 2012 को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस आफ्ताब आलम और जस्टिस रंजना देसाई की बेंच ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। उन्होंने कहा कि हज सब्सिडी को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाए और अगले 10 वर्षों में इसे पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए। यह सिर्फ एक कानूनी फैसला नहीं था, बल्कि धर्म और संविधान के बीच संतुलन बनाने की एक ऐतिहासिक पहल थी। 2018 में हज सब्सिडी पूरी तरह समाप्त कर दिया गया भारत सरकार की तरफ से, लेकिन सरकार ने यह भी स्पष्ट किया कि ये जो पैसा हज सब्सिडी का था, ये पैसा अब अल्पसंख्यकों की शिक्षा, विकास और सशक्तिकरण पर खर्च किया जाएगा, यानी धर्म से हटकर विकास की ओर एक मजबूत कदम भारत सरकार का। अब सवाल आता है, क्या हिंदू यात्राओं में सरकार पैसा खर्च नहीं करती? जवाब है हाँ, करती है। जैसे अमरनाथ यात्रा, कांवड़ यात्रा, कुंभ मेला आदि। लेकिन फर्क यह है कि इन यात्राओं में सरकार का पैसा पूजा पाठ या व्यक्तिगत यात्रा पे खर्च नहीं किया जाता, बल्कि सार्वजनिक सेवाओं जैसे सड़क सफाई, पानी, मेडिकल सुविधाएं और पुलिस सुरक्षा, इन सब पे खर्चा किया जाता है। यानी सरकार सेवा देती है, सब्सिडी नहीं। इस केस में एक और बेहद प्रेरणादायक नाम सबके सामने आया, रफीक शेख भीखन का। ये एक मुसलमान नागरिक है जिन्होंने कोर्ट में कहा, हज मेरी इबादत है, मेरा फर्ज है, इसमें सरकार को पैसा नहीं लगाना चाहिए। उनका यह स्टैंड न सिर्फ संविधान के साथ खड़ा था, बल्कि यह दिखाता है कि जब एक नागरिक अपने धर्म और देश दोनों के प्रति ईमानदार होता है तो पूरे समाज के लिए प्रेरणा बनता है। आज भी लाखों मुसलमान भाई बहन बिना किसी सब्सिडी के अपने दम पर पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ हज यात्रा कर रहे हैं, क्योंकि असली इबादत वही होती है जो अपने बलबूते, नियत और सच्चाई से की जाए। और यही हमें आर्टिकल 27 सिखाता है कि सरकार का धर्म केवल एक होना चाहिए, वो है संविधान। जय हिंद।